जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्त्रियों को रजस्वला धर्म में रहते हुए पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों को करने की मनाही होती है। इस तरह के पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत महत्व रखता है। मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए यह व्रत रखा जाता है। अब सुनते हैं इस व्रत की विधि को। इस दिन घर और मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए और मूर्धन के द्वारा सप्तऋषियों और देवी अरुंधति की स्थापना करें और उनका पूजन हल्दी, चंदन, पुष्प आदि से करें। ऋषिवर को जनेऊ जोड़ा और सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं और माता अरुंधति को लाल वस्त्र चढ़ाकर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। अनुष्ठान पूजा करने के बाद ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनें। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भविष्य पुराण में कथा इस प्रकार आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, वह कौन सी पंचमी तिथि है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर महत्व से पुण्य को प्राप्त करती है? आप मुझे इसका संक्षेप में श्रवण करवाइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखने से महिलाएं रजस्वला दोषों से मुक्त हो जाती हैं। क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था, तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा भाग पर्वतों में और चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इस कारण से हर वर्ण की जाति नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिनी दोषी होती है। इस कारण से उसे प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से वह दोषों से मुक्त होकर पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, अब मैं आपको इसकी व्रत कथा सुनाता हूँ। विदर्भ देश में एक शेनजित नाम के राजा रहते थे। उसी राज्य में सुमित्र नाम का ब्राह्मण उसकी पत्नी जयश्री के साथ रहता था। एक दिन कृषि कार्य में रहते हुए उसकी पत्नी रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और समयानुसार भोजन व प्रति वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हुई। मरने पर वह ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला और उस ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। इस पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। यह दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पालित हुए। एक दिन की बात है। पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने विविध पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार करी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया और यह सब कुतिया बनी उसकी माँ देख रही थी। उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इस कारण उसने उस खीर को झूठी कर दी। तो यह सब बहू ने देखा तो बहू ने उस कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंककर दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध करके सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात्रि में यह सारी घटना उस कुतिया ने अपने पति बेल को सुनाई। तो बेल ने कहा कि प्रिय, तुम्हारे ही पाप के कारण आज मुझे बैल बनना पड़ा और मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांधकर मुझे जोता और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। उनकी यह सारी वार्ता उनका ब्राह्मण पुत्र छुपकर सुन रहा था। उसे सुनकर बड़ा दुख हुआ
और उसने माता पिता दोनों को भोजन कराया। फिर वह दुख के कारण वन में चला गया। वन में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां पर उसने पूछा कि महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं। वह किस कारण से हैं और इस योनि से उन्हें छुटकारा कैसे मिलेगा? तो ऋषिवर ने उन्हें बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इसे से तुम घर जाकर के विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को समर्पित करो। इसके कारण वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। मुनियों से व्रत की विधि सुनकर वह ब्राह्मण पुत्र घर आकर विधि के साथ सर्वान्न सहित भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उन्होंने व्रत किया और श्रद्धा से उस ऋषि पंचमी के व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि विधान से करती है, श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से भी मुक्त हो जाती है और धन पुत्र पौत्र आदि से सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। जो फल दूसरे व्रत या तीर्थ यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह फल इस व्रत से अनायास ही नारी जाति को मिल जाता है। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का महत्व ऐसा है। इति श्री। इसी प्रकार की अन्य कथा श्रवण करने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।